So, hello everybody, we'll be doing the love song of J. Alfred Prufrock, which is by T.S. Eliot. So, ये poem पढ़िए, we'll try to cover it and cover it in two parts, okay? Let's begin. So, आपको सबसे पहले पोएम में ये जो मिलती हैं लाइन्स, ये इटालियन में लिखी गई हैं, डांटे की डिवाइन कॉमेडी से ली गई हैं. ये एपिग्राफ ली गई हैं डांटे की एलिग्रोज इन्फीर्नो, जो डिस्क्राइब करता है एक लिसनर की कंडीशन को. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो कोटेड में है ना, इसका कोटेड में जो है दैट मीन्स कि जो भी उसमें लिखा हुआ है आपको इटालियन में, वो इंग्लिश वर्जन ये दिया हुआ है. ठीक है, बट सिंस नो वन हैज एवर रिटर्न अलाइव फ्रॉम दिस डेथ, इफ व्हाट आई हियर इज ट्रू, विदाउट फियर ऑफ इनफेमी आई रिस्पॉन्ड टू यू. इसका मतलब अब मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि जितना कि मैंने सुना है, यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान होता है जो कि चला जाता है, लाइक उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के बाद जब डांटे भी मतलब जाते हैं ऊपर, सो वो उनको अपनी बात बता रहा होता है, और वो कहता है मतलब अपने एक तरह से राज खोल रहा होता है. ठीक है, तो वो कहता है कि जितना मैं जानता हूं कि जो भी मर जाता है एक बार, वो वापस अलाइव होकर नीचे नहीं जाता है ना, वो जाकर लोगों को अब कुछ भी मेरा सच तो बता नहीं सकता, क्योंकि अब वो तो मर गया है. तो मैं अब ऐसे इंसान के सामने अपनी सारी बातें बता सकता हूं, और वो मतलब फेयर ऑफ इनफेमी नहीं है ना कि वो जाकर किसी और से बता देगा, क्योंकि वो तो नीचे वापस जा ही नहीं सकता ना जिसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए. सो ये क्या डिस्क्राइब करता है, देखिए एपिग्राफ क्या होता है इन पोएट्री. एपिग्राफ होता है एक छोटा सा कोट, साइटेशन या किसी भी दूसरी पोयम या पीस ऑफ वर्क से कोई चीज उठाई गई हो, उसे कहते हैं एपिग्राफ. ठीक है, एकदम स्टार्ट में एज अ इंट्रोडक्शन पोएम्स में यूज करते हैं यूजुअली पोएट्स. सो प्रूफ्रॉक के केस में क्या हुआ, ये एंजिमेटिक है एक तरह से, है ना, ये दिखाया गया है कि उसने जितने भी अपने सिंस किए थे, अपने जितने पाप किए थे, वो इनके सामने में रख सकता है, क्योंकि अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डांटे के सामने सब बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डांटे वापस नहीं जाने वाला है ना, पृथ्वी पे जन्म वापस नहीं लेने वाला है. तो ये एक तरह से टी.एस. इलियट अपने राज हमें इस पोयम में शायद बताने जा रहे हैं. ठीक है, और वो तो एक तरह से सोच रहे हैं कि उनके रीडर्स जो हैं, है ना, उनके रीडर्स उन्हें जज नहीं करेंगे, वो अपनी रेपुटेशन के बिना सोचे बिना, ठीक है, खाली अपनी जो इनर सेल्फ, जो अंदर राज है, वो बताने जा रहे हैं. ठीक है, खुद को कुछ रिवील करने जा रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है दैट वो खुद सोच रहे हो कि मैं बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, चलिए बता देते हैं राज. खैर जो भी है, सुनते हैं राज पोएम में. Let's go, then you and I. When the evening is spread out against the sky. ये लाइन सुन के लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा सा रोमांटिक सा, बहुत बढ़िया सा चलना है, साथ में कुछ अच्छा सा इवनिंग स्प्रेड आउट है, होने वाला है. बट नेक्स्ट लाइन पढ़िए. Like a patient etherized upon a table, let us go through certain half deserted streets. पेशेंट की तरह मतलब कि एकदम से इमोशन बदल गया ना, जज्बात बदल गए. तो मतलब इससे पता चल रहा है कि अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया कि ये इटर्नल मोनोलॉग की तरह है, अपने आप से वो जब बात कर रहे हैं कि अब अपने अंतर मन की बात वो हमें बताने वाले हैं, वो चीज है, कुछ रिवील करने वाले जो बहुत कुछ अच्छा नहीं है. ठीक है, अच्छा नहीं है इसमें कुछ. लेट अस गो देन यू एंड आई. यहाँ पर यू बहुत से क्रिटिक्स मानते हैं कि ये यूजर ये जो है ये पोएट ही है, राइट. लेकिन बहुत लोग पोएट का मतलब अंदर का मन है, ये बाद में माना गया. बहुत लोग पहले मानते थे कि रीडर्स को कहा जा रहा है, लेकिन बाद में मानते कुछ क्रिटिक्स कि ये पोएट अपने इनर सेल्फ, इंटरनल सेल्फ से कह रहा है कि तुम और मैं चलते हैं जहां इवनिंग बिछी हुई है अगेंस्ट द स्काई, और एकदम पेशेंट की तरह जिसको हम इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं किसी भी दवा या कोई भी ऑपरेशन के ट्रीटमेंट से पहले, तो वैसे पड़ी हुई है इवनिंग. ऐसा बताइए. लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट. कुछ हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट से चलते हैं. हाफ डिजर्टेड का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा भरी नहीं हुई है. द मटरिंग रिट्रीट्स मतलब कि जो मरमरिंग की आवाज आ रही है बार बार, रिट्रीट्स दोबारा दोबारा, ऑफ रेस्टलेस नाइट एंड वन नाइट चीप होटल्स. इससे दिखाते हैं कि वहां के लोग जो हैं बहुत ज्यादा रिच नहीं है, पॉवर्टी दिखाई जा रही है, कि लोग ऐसे ही अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, एक नाइट चीप होटल्स में रुक लेते हैं. ठीक है,
भाई जब आप चीप होटल में रुकोगे तो वहां पर आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, इसलिए देखिए रेस्टलेस नाइट, जहां पर अच्छे से रेस्ट ना हो पाए वैसी नाइट्स हो जाती हैं, ऐसी नाइट्स निकलती हैं। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स, ये होते हैं ऑयस्टर शेल्स, ठीक है। सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स का मतलब है कि वहां पर लकड़ी के बुरादे पड़े हुए हैं, ऑयस्टर शेल्स पड़े हुए हैं, तो से बना है पूरा, ऐसा है कि बहुत अच्छा जगह नहीं है, बहुत रिच जगह नहीं है, बहुत ही दिखा रहा है कि ऐसा गंदा टाइप का रेस्टोरेंट्स है, ठीक है। फिर ये स्ट्रीट जो है जो फॉलो कर रही है, लग रहा है इस स्ट्रीट से जिससे हम गुजर रहे हैं, लग रहा है कि टीडियस आर्ग्यूमेंट की तरह है, बहुत ही बोरिंग सा, परेशान करने वाला अजीब सा आर्ग्यूमेंट की तरह है जो हम चल रहे हैं। ऑफ इंसीडियस इंटेंट, इंसीडियस इंटेंट मतलब इंटेंशन, इंसीडियस बहुत अजीब सा, डरावना सा, अलग सा इंटेंशन है इसका, इस स्ट्रीट से जो हम गुजर रहे हैं। और ये मुझे लीड करती है, हमें ले जाती है एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन की तरफ, एकदम से निकल रहा है, बस निकालना है क्वेश्चन, तो आखिर क्या क्वेश्चन है जो इनको बस निकालना है, आगे बढ़े। So the question is, oh, do not ask what it is. मत पूछो ये क्या है. Let us go and make our visit. मतलब वो एक तरह से होता है ना, आप सामने खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हो और मिरर में देख के बोल रहे होते हो या पूछ रहे होते हो, तो आप बोलना चाहते हो, वो रीडर को अपने साथ ले जा रहा है, पर वो कहता है कि मुझे एकदम से क्वेश्चन याद आता है, ओह ये मत पूछो कि वो क्या है, वो नहीं बता पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, बस चलते हैं और अपनी विजिट करते हैं, कहीं इन्हें जाना है, इसका मतलब। ओके, इन द रूम मतलब द वुमेन कम एंड गो, ये एक जगह मतलब वहां जहां की विजिट करनी थी वहां पहुंच गए, एक फंक्शन में, एक पार्टी में पहुंच गए और वहां बैठे हैं रूम में। सो देख रहे हैं कि वुमेन आ रही हैं और जा रही हैं। टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो एक बहुत फेमस इटालियन पेंटर, यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं ये कि जो वुमेन आसपास सरपास हो रही हैं, अगल बगल से गुजर रही हैं, वो ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। होता नहीं, कभी कभी हम किसी भी पार्टी में जा रहे हैं या वहां जाते हैं देखने किसी भी जगह जहां कुछ लोग आपके अगल बगल से गुजरते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा फेंकेंगे, बड़े लोगों के बारे में बातें करेंगे, सो दैट लगे कि वो बहुत रिच हैं, दे आर वेरी मच, बहुत नॉलेज उनके पास, बहुत रिच हैं वो, ऐसा दिखावटी हो गए हैं लोग। सो ये दिखाते हैं कि वो दिखावा कर रही हैं एक तरह से। The yellow fog that rubs its back upon the window panes. यहाँ पर yellow fog को एक तरह से एक कैट की तरह मतलब वो किया गया, मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है। तो येलो फॉग जो होती है वो एक विंडो है, विंडो पेन के अगेंस्ट अपना जो बैक है, मतलब वो रब कर रही है अपने पीछे से। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मुजिल, ये फॉग जो है वो, जब आप फॉग के साथ स्मोक मिल जाती है, स्मोक ज्यादा की जो भी गंदगी होती है, ठीक है, तो वो रब अपना मजल रब कर रही है, जो उनके कैट्स के आगे निकला होता है मजल, वो मजल अपना रब कर रही है विंडो पेन्स पे, लिक्ड इट्स टंग, और अपना टंग लिक करके पूरा कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, मतलब एक तरह से उसने पूरी इसको चाट के विंडो को एकदम धुंधला सा कर दिया है। लिंगर्ड अपॉन द पूल दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और वो हर पूल्स के पास जाती है जो ड्रेन्स के पास है। लेट्स फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, और वो चिमनी से मतलब अपना पीछे निकलती है, जाती है, फॉल होती है, चिमनी से होकर गुजरती है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, टेरेस यानी ऊपर से होते हुए आती है। मेड अ सडन लीप, फिर एकदम से कूद जाती है। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और देखते हुए कि एक सॉफ्ट अक्टूबर नाइट है, कर्ल्ड वंस अपॉन द हाउस, कर्ल्ड मतलब एकदम से ऐसा घूम के आती है, हाउस में आती है वापस, मतलब वहां, और आकर फेल अस्लीप यानी कि सो जाती है। इसका मतलब वो एक तरह से कुछ जो क्वेश्चन बताना चाह रहे थे, जो पुटअप करना चाह रहे थे, वो पुटअप नहीं कर पा रहे हैं और आसपास का नजारा देखने में बिजी हो गए हैं। और ये जो अब फॉल अस्लीप मतलब कि अब कुछ सब बातें तो ये कर चुके हैं, मौसम कैसा है, अक्टूबर की नाइट है, ये है वो है, फॉग कैसे आकर खुद को रब कर रही है, ये सब बता चुके हैं। तो अब एक तरह से कैट फॉल अस्लीप हो गई है, क्या वैसे ही येलो फॉग जो है वो अस्लीप हो गई है, ये बताना चाहते हैं वो। मतलब कुछ आज सच बताने के लिए रह नहीं गया है, आसपास का सब देख लिया है उन्होंने, सारा एटमॉस्फेयर।
एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। अब वो बोलता है कि मतलब अब उस क्वेश्चन वो पूछ नहीं पा रहा है, वो अगल बगल क्या चीज़ है, आसपास एटमॉस्फेयर है, वो डिस्कस कर रहा है। फिर बोलता है एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, टाइम रहेगा फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट्स, इस येलो स्मोक के लिए जो पूरा घूम घूम कर जा रही है स्ट्रीट्स के राम, अपनी बैक को रब करते हुए विंडो पेन्स पे, विंडो की जो पेन्स होते हैं उस पे अपना बैक जो है वो रब करते हुए, देयर विल बी टाइम, टाइम बहुत रहेगा, टाइम बहुत रहेगा। कभी कभी हम जब कुछ भी पेंडिंग होता है वो छोड़ते रहते हैं तो खुद को ये समझाते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, लाइक एग्जाम्स आ रहे हैं बट सब अरे अभी तो बहुत टाइम है, जब तक एग्जाम की स्कीम नहीं आ जाती है। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, मतलब बहुत टाइम रहेगा खुद को प्रिपेयर करने के लिए उन फेसेस से जो उनसे आप मिलने वाले हो। यानी कि यू नो ही इज ट्राइंग टू प्रपोज अ गर्ल, और वो खुद को उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, डर लग रहा है उसे उस चीज के लिए, तो वो इसी को प्रोकास्टिनेट कर रहा है। प्रोकास्टिनेट करना मतलब कहना कि हाँ बाद में हो जाएगा, कल करेंगे, ऐसे करेंगे, बाद में करेंगे, उस ये चीज हो रही है उसके अंदर। वो घबरा रहा है, वो कह रहा है कि बहुत टाइम होगा, खुद को फिर समझाते हुए यही कह रहा है कि अभी बहुत टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उन फेसेस से जिनसे आप मिलना चाहते हो। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, देख रहे हो कितना बड़ी बात, भाई बोल रहा है खुद को कि इतना टाइम रहेगा कि आप मैं एक मर्डर कर सकूं और फिर एक इंसान का, किसी लिविंग बीइंग का क्रिएशन हो जाए, इतना टाइम है। टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, पूरे दिन के काम के लिए और डेज के काम के लिए, सब जितने बचे हैं सबके लिए टाइम है। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप द क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, और तुम्हारे प्लेट पर क्वेश्चन रखने का मतलब है कि पूछना, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन पूछना, उसके लिए भी बहुत टाइम होगा। दैट लिफ्ट मतलब उठाना, और ड्रॉप मतलब पूछना, आपके सामने एक क्वेश्चन पूछने का भी टाइम रहेगा। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए टाइम है, मेरे लिए भी टाइम है। एंड टाइम गेट फॉर 100 इन डिसीजंस, और बहुत सारी 100 डिसीजंस लेने का भी टाइम है, उनके बारे में सोचने का टाइम है। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, विजन मतलब एक तरह से सोचना, जैसे आप कुछ करने वाले होते हो तो आप पहले उसको इमेजिन करते हो, राइट, हाँ मैं ऐसे बोलूंगा, प्रपोज करना है किसी को तो ठीक है मैं ऐसे बोलूंगा, ये होगा, तो उस सब का टाइम है। और उसको रिवाइज दोबारा से भाई रिविजन करते हैं लोग कि अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे बोलता है, उस सब का टाइम है। बिफोर द टेकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी, टोस्ट एंड टी लेने से पहले बहुत टाइम है, यानी अभी टोस्ट एंड टी खा सकते हैं, मतलब रेगुलर जो दिनचर्या होती है ना वो सब अभी हो सकती है, अभी इतना टाइम आराम से है, बहुत टाइम है, खुद को समझा रहा है वो। And in the room the women come and go talking of Michelangelo, फिर से वो ये लाइन रिपीट करता है, अभी आपने स्टार्ट में पढ़ी थी ये लाइन, इन द रूम women come and go, रूम में women आ रही हैं जा रही हैं और माइकल एंजेलो के बारे में बात करी, यानी कि बहुत ज्यादा फेक टाइप की हैं, बहुत ज्यादा ऐसा वर्ल्ड हो चुका है, वो दिखाना चाहते हैं कि जिसमें यू नो सब बहुत ज्यादा अपने आप को रिच दिखाने की, बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, फिर बोलता है कि और बहुत टाइम होगा। टू वंडर डू आई डेयर, एंड डू आई डेयर मतलब ये सोचने के लिए कि क्या मैं ये डेयर कर सकता हूँ, इतनी बड़ी चीज है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं प्रपोज कर सकता हूँ, एंड डू आई डेयर, क्या मुझे सच में ये करना चाहिए, वो क्या मुझे इतना डेयरिंग होना चाहिए। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, अब ये समय है कि मैं बैक टर्न हूं और दोबारा स्टेयर से नीचे उतरूं। अब जब ये इसे स्टेयर से नीचे उतरना है तब ये सोचता है कि अपने बारे में, विद अ बॉल स्पॉट, मतलब इसके हेयर पे ना बीच में एक गंजापन है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ माई हेयर। दे विल से, वो कहेंगे, कौन कहेंगे, लोग कहेंगे, आसपास के लोग जो इतने ज्यादा दिखावटी हैं, यू नो, जिनके लिए साज सज्जा इंपॉर्टेंट है, हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, वो कहेंगे कि देखो कैसे इसके हेयर जो हैं कितने पतले होते जा रहे हैं, कितने थिन होते जा रहे हैं, मतलब एक तरह से टूट रहे हैं, उसके हेयर कम हो रहे हैं। माई मॉर्निंग कोट माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन, मतलब उसने इतना अच्छा मॉर्निंग कोट पहना हुआ है, उसका जो कॉलर मतलब ऊपर तक, माउंटिंग एकदम ऊपर तक, उसके चिन तक आ रहा है। माई नेक टी, उसका जो नेक का टाई है वो नेक टाई रिच एंड मॉडेस्ट,
अच्छी है, रिच है भाई, मॉडेस्ट है, सबसे अच्छी क्वालिटी की है, अभी एकदम लेटेस्ट है, बट एजर्टेड बाय अ सिंपल पिन, एक सिंपल पिन से उसको लगाया गया है, लेकिन वो अच्छी है, मॉडेस्ट है। लेकिन फिर भी इस सब के होने के बाद भी उसने अच्छा कोट पहना है जो ऊपर तक कॉलर तक आ रहा है, सब अच्छा है, रिच है वो कोट, ठीक है, टाई रिच अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसके लुक्स पे, मतलब उसका एक तरह से पर्सनालिटी उसने अच्छी बनाने की कोशिश की, उस पर ध्यान नहीं देंगे कि उसने कपड़े भी अच्छे पहनने की कोशिश की है, लेकिन बस यही बोलेंगे उसको देख के कि बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, उसके आर्म्स और लेग्स, उसके हाथ लेग्स कहते सब पतले हैं, सब ऐसे मजाक उड़ाएंगे उसका। डू आई डेयर, क्या मैं डेयर कर सकता हूँ? इसलिए क्या मैं डेयर कर सकता हूँ जब आपको खुद के ऊपर इतना शौक हो कि हाँ मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं ऐसा अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या मैं ये डेयर कर सकता हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूं उससे, डिस्टर्ब द यूनिवर्स और पूरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर दूं? मतलब उसको लगता है कि उसके ये क्वेश्चन पूछने से जो चीजें सिंपली नॉर्मली चल रही हैं वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगी, पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब करने जैसा होगा उससे ये क्वेश्चन पूछना। इन अ मिनट देयर इज टाइम, एक मिनट में अभी टाइम है फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स, डिसीजन लेने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए क्या बोलना है, विच अ मिनट विल रिवर्स। ठीक है, तो जो आप डिसीजन लूंगा मैं, जो रिवाइज करके मैं उसके सामने बोलूंगा, एक मिनट में, एक मिनट में मेरे बोलने के बाद चीजें एकदम बदल जाएंगी, सब एकदम अलग सा हो जाएगा। क्या हो सकता है, मतलब क्या मैं इस यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर सकता हूँ? मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो सोचता है, क्या मुझे पूछना चाहिए? For I have known them all already, क्योंकि मैं उन सबको ना पहले से जानता हूँ, known them all, मतलब जो सारे लोग हैं ना, मैं उन सबको पहले से जानता हूँ। देखा ही आपने कि विमेन आ रही है जा रही है, माइकल एंजेलो के बारे में बात करें, तो वो उन सबको बहुत अच्छे से जानता है। Have known the evenings, mornings and afternoons, evenings, mornings, afternoons, मतलब कि मॉर्निंग मतलब रोज दिनचर्या का क्या क्या चलता है इन लोगों का, सब उसको पता है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, मतलब उसको काफी एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, वो देख रहा है आपको वो कितना एजिंग है, तो उसने अपनी लाइफ मेजर की है कॉफी स्पून से। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल, और मैं इन वॉइसेस को जानता हूँ जो डाई कर रही हैं डाइंग फॉल के साथ साथ, मतलब एक तरह से जो आसपास गुजर रही हैं वॉइसेस, मैं उन सबको जानता हूँ यार। बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम, मतलब कि जो ये वॉइसेस ना फादर रूम से आ भी रही हैं, जो फादर रूम मतलब वो एक पार्टी में गया हो तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं या अपनी बॉडी को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छा नहीं लुक करता हूँ या मैं इन लोगों में फिट नहीं होता हूँ, अपनी जनरेशन में फिट नहीं होता हूँ, उनके साथ ऐसा होता है कि वो पार्टी में भी गए तो वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, इतना शोर शराबा इस सबसे उन्हें घबराहट हो रही है। सो हाउ शुड आई परज्यूम, तो मैं कैसे परज्यूम करूं, मैं क्या सोचूं, मैं कैसे उसको बोलूं? और देखो फिर से बोलते हैं, एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी, मैं उन सब आईज को पहले से जानता हूँ, नोन देम ऑल, उन सबको पहले से जानता हूँ। द आईज दैट कैन फिक्स यू इन अ फॉर्म्युलेटेड फेस, जो कि आपको एक फॉर्म्युलेटेड फेस में, यानी कि जैसे ना आप कभी भी किसी फॉर्मूला का डिस्कवरी कर रहे होते हो साइंस में, तो आप उसको अपने सामने ऐसे चिपका के रख देते हो, ठीक है, हम ऐसे चिपका के सामान को रख देते हैं यहाँ पर, किसी भी बोर्ड पे रख देते हो या कहीं भी आप चिपका देते हो। साइंस में आप लेबोरेटरीज में गए होगे, आपने देखा होगा हिलता ढुलता सामान तो नहीं जज करने बैठोगे, राइट, उसको पहले चिपकाओगे, कहीं रखोगे सामने, ठीक है। तो वो आईज जैसे कि आपको ना उसी तरह, इसको लगता है जैसे ना मुझे उसी तरह लटका दिया जाता है, एंड आई एम फॉर्म्युलेटेड, मतलब मुझे ऐसे फॉर्मुलेट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, स्प्राउलिंग ऑन अ पिन, जैसे कि मैं पिन की तरह यहाँ पर चिपका दिया गया हूँ, रख दिया गया हूँ। When I'm pinned and wriggling on the wall, और जब मैं एकदम पिन हो जाता हूँ, wriggle कर रहा होता हूँ, हिल रहा होता हूँ, जैसे वॉल पे पड़ा होता हूँ, मतलब कि एक तरह से वो कहते हैं कि इन लोगों को ना मैं जानता हूँ कि लोगों को जज करते हैं, और ये पिन मतलब वॉल पे लगा देना होता नहीं कि आप किसी चीज को, आइटम को लगा कर फिर उसके बारे में टिप्पणियां कर रहे हो,
तो इससे उस तरह फील होता है मुझे जैसे दीवार पे चिपका दिया गया है, पिन कर दिया गया है, और मेरे बारे में लोग टिप्पणियां करेंगे, बोलेंगे। अगर मैंने जैसे प्रपोज कर दिया, वो कह रहे हैं ना डू आई डेयर, मैं क्या अगर प्रपोज कर दिया मैंने तो क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, मुझे क्या कहेंगे, कहेंगे कितना पतला है, इसके देखो बाल जो बीच से गंजेपन है, कैसे इसकी हिम्मत हो गई है ना किसी को प्रपोज करने की, कैसे बहुत सारा ऐसा जजमेंट करेंगे उसके बारे में। देन हाउ शुड आई बिगिन, तू कहता है फिर मैं कैसे बिगिन करूं, इस जजमेंट से डर है भाई, टू स्पिट आउट ऑल द पार्ट एंड्स, अपने अंदर के कोने में जो भी सब छुपा हुआ है वो सब स्पिट आउट कर देना, निकाल देना, बाहर निकाल देना, ऑफ माई डेज एंड वेज, मेरे तरीके का, मेरे अंदर का जो इतने दिनों से सब कुछ मेरे अंदर है वो कैसे मैं निकाल दूं, किस तरीके से निकाल दूं, एंड हाउ शुड आई परज्यूम, किस तरह से मैं परज्यूम करूं, किस तरह से मैं बताऊं, क्या करूं। ही इज रियली कंफ्यूज, डरा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है। And I have known the arms already, known them all. ठीक है, I have known the arms already, known them all. ये फिर से बता रहा कि मैं already इन arms को जानता हूँ, इन सब को जानता हूँ, उन आर्म्स को जानता हूँ, मतलब उस लेडी को भी जानता हूँ और उन सब को भी जानता हूँ। आर्म्स that are braceleted, white and bare. आर्म्स जिसमें ब्रेसलेट हैं, वाइट हैं, गोरे हैं, एंड बेयर हैं, मतलब कुछ उसमें है नहीं, है ना, चूड़िया वुड़िया नहीं है, राइट, दे आर मेडन्स। तो बट इन द लैम्प लाइट डाउन्ड विद लाइट ब्राउन हेयर, और लैम्प लाइट में उनके जो हेयर्स हैं वो लाइट ब्राउन हेयर्स दिख रहे हैं। Is it perfume from a dress? क्या ये परफ्यूम है जो ड्रेस से आ रही है किसी के, that makes me so digress, जो मुझे तक खींच रही है, इतना अजीब सा बना रही है। Arms that lie along a table. Arms मतलब एक तरह से वो इमेजिन कर रहा है कि हाँ, उसे लग रहा है कि हाँ लेडी उसके सामने है, ठीक है। तो arms that along a table, उस टेबल के पास जो आर्म्स हैं, बेड टेबल पे उसका आर्म्स रखा हुआ है और वो शॉल में wrapped है, ठीक है। एंड शुड आई देन परज्यूम, क्या मुझे तब सोचना चाहिए, तब मुझे बोलना चाहिए। एंड शुड आई बिगिन, और क्या मुझे शुरू कर देना चाहिए, क्या मुझे वो क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए आगे कि वो क्या क्वेश्चन पूछ पाता है या नहीं, प्रपोज कर पाता है या नहीं। लेट्स सी इन द सेकंड पार्ट। टिल देन वेट फॉर द सेकंड पार्ट। और आपको अभी तक की पोएम कैसी लगी जरूर बताएं। आप इस बंदे से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई आपके आसपास है कि नहीं, to comment in the comment section. Okay, enjoy the poem and then only आपको मजा आएगी पढ़ने में, जब आप इसे रिलेट करोगे, आसपास देखोगे हाँ कि हमारे आसपास भी ऐसा कोई लोग हैं जो डरते हैं और अपनी बॉडी को लेकर घबराते हैं, और ऐसा कई बार होता है, इवन आपके साथ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज लाइक दिस कि हाँ भाई ब्यूटी पे बहुत जाएंगे, सीरत कहने गए सिर्फ कि सूरत नहीं देखते हैं, सीरत देखते हैं, बट नो, पीपल यूजुअली वॉच यू एंड जज यू बाय योर कवर। दे जस्ट से दैट डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, बट दे रियली जज यू, है ना। तो आपने एक सा एक्सपीरियंस किया है, आपके फ्रेंड ने किया, किसी भी क्लोज रिलेटिव या किसी ने, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डिस्कस अबाउट इट। इससे आप पोएम हमेशा रिमेंबर कर पाओगे। ओके, सी यू इन द सेकंड पार्ट। सो वेट टू सी क्या वो बोल पाता है या नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि पोएट सोच रहा था कि वो आखिर कहाँ से बिगिन करे, क्या बोले, वो बहुत परेशान है, उसने सारी तरह की डिस्क्रिप्शन दे दी, सब दे दी, अब कहाँ से स्टार्ट करें। तो बोलता है शाला से आई हैव गॉन अट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स, क्या मुझे कहना चाहिए उससे कि मैं अभी डस्क में जब सनलाइट जो होती है वो ढल रहा होता है, सन ढल रहा होता है और हमारा मून निकल रहा होता है, तब डस्क का टाइम होता है जो, ठीक है। तो मैं डस्क से गुजरा इन नैरो स्ट्रीट्स में और मैंने स्मोक को देखा जो कि राइज हो रही है पाइप से, लोनली मैन के, मतलब कि लोनली मैन एक तरह से सिगार्स और ये सब पी रहे हैं, इन शर्ट स्लीव्स उनकी निकल रही हैं, ठीक है, लीनिंग आउट ऑफ विंडो, और विंडोज के बाहर वो देख रहे हैं, लोनली मैन है, ये अकेले मैन है, ठीक है, लोनली मैन। तो I should have been a pair of ragged claws, मतलब वो इतना परेशान है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या ये बताऊँ कि मैं इस गली से गुजरते हुए आया जहाँ पर लोली मैंने से सिगार्स पी रहे हुए, मतलब ये सब पाइप्स ले रहे हैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मैं क्या बोलूँ। I should have been a pair of ragged claws, मुझे ना एक
केकड़े जैसा होना चाहिए। रैग्ड क्लॉस, क्लॉस क्या होते हैं, जो पंजे होते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, उसके पंजे। तो एकदम मुझे केकड़े की तरह जो होना चाहिए, स्कटलिंग, इधर उधर रेंगता हुआ, कहीं भी फ्लोर्स पे साइलेंट सीज जो होती हैं वहां पर घूमता रहता मैं। होता है ना कभी कभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल परेशान हो जाते हो, समझ नहीं आ रहा होता है कैसे क्या करना है ये वो, देन यू आर लाइक एग्जाम की टाइम, यार इससे अच्छा तो हम ये एनिमल होते, कुछ करना नहीं है, ऐसे खाओ पियो पड़े रहो जंगल में रहो। देयर वाज अ जोक आल्सो ऑन दिस, है ना। तो वही वो सोचने लगता है कि मैं तो ये होता। एंड दैट आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली, और फिर बोलता है कि ये जो आफ्टरनून है, जो इवनिंग है ना, ये सब बहुत आराम से पीसफुली स्लीप करिए आफ्टर द आफ्टरनून, स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, जैसे कि ना किसी लॉन्ग फिंगर्स ने, बड़ी सी फिंगर्स ने उन्हें सुलाया हो, स्मूथ एकदम आराम से, अस्लीप, सो गए होंगे एकदम आराम से, सब सो गए हैं, इवनिंग सो गई है, टायर्ड, जैसे टायर्ड है और इट मेलिंगर्स, या फिर वो एक्ट कर रही है कि वो टायर्ड है, सिर्फ एक्ट करिए कि सो गई है। स्ट्रेच ऑन द फ्लोर है बिसाइड यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे पास यहाँ फ्लोर में खिंची हुई, मतलब ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस, क्या मुझे टी लेने के बाद, केक खाने के बाद, आइस, ये सब मतलब सब आइसक्रीम आइसक्रीम केक वेक सब खा लो, उसके बाद मैं बात करूं, मतलब वो तो ना आप टालते रहते हो, जब आपको किसी को प्रपोज करना है, घबरा रहे हो, टालते रहते हो, इसके बाद करते हैं, इसके बाद करते हैं, हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, क्या इस सब के बाद, टी और केक्स और आइस लेने के बाद मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ आ पाएगी कि मैं इस पूरे मोमेंट को, जो ये अभी चल रहा है समय, उसको एकदम क्राइसिस, क्राइसिस क्या होती है, अजीब सी सिचुएशन, बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन, जहां परेशानी, घबराहट हो, अरे ये क्या हो गया, भूकंप आ गया टाइप हो, तो क्या मैं मेरे पास इतनी ताकत है, मतलब मैं जैसे ही प्रपोज करूंगा, मैं बात रखूंगा अपनी, तो ऐसा हो जाएगा, उसका मतलब है। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, अब वो बताता है कि भले मैंने बहुत इंतजार किया है, मैंने रोया है, मैंने फास्ट किए हैं, मैंने रोया है, और मैंने प्रे किया है गॉड से तुम्हारे लिए, दो आई हैव सीन माई हेड, और मैंने अपने हेड को देखा है, ग्रो स्लाइटली बार्ड, जो कि बीच से थोड़ा सा गंजा हो रहा है, ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, तुम्हारे सामने ना एक प्लेटर की, मतलब एक प्लेट में लाकर खड़ा कर दिया गया, रख दिया गया है मेरा सर, ऐसा मैंने देखा। आई एम नॉट नो प्रॉफिट, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, जब मैं अपनी चीज बोलूंगा, रखूंगा सामने, तो ऐसा लगेगा मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं जो भविष्यवाणी करता है, ठीक है। हिज नो ग्रेट मैटर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, मैंने देखा है कि कैसे फ्लिकर, एक तरह से मजाक उड़ाना, ठीक है, फनी वे में, जोक टाइप में, तो मैंने देखा है कैसे एक मोमेंट में मेरी ग्रेटनेस जो होती है वो मेरा मजाक उड़ाने लगती है। आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन, कि जिससे कि जो भगवान होते हैं, गॉड ऑफ डेथ, वो मुझसे जैसे कि मेरा कोट पकड़ रहे हैं, मैं और मैं स्निकर कर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, एंड इन शॉर्ट मैं एफ्रेड हूँ, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, बहुत घबराहट हो रही है बताने से पहले। और क्या ये वर्थ इट होगा, आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, इन कप्स के बाद, मतलब टी के बाद, मार्मलेड देखो ये होता है, ठीक है, जैम होता है खटमिठा सा, ओके, तो जैम, टी, मतलब इन सब चीजों के बाद, वही रोजमर्रा की चीजें जो होती है ना, इन सब के बाद, अमंग द प्रोक्लेन, प्रोक्लेन ये होते हैं मुल्तानी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और लाइक डिजाइनर एकदम अच्छे से महंगे बर्तन बनाए जाते हैं उससे, कप्स कह सकते हैं थे उसके। अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, हम दोनों के बीच में कुछ बातें जो हो रही हैं, उन बातों के बीच में मैं बोलूं, would it have been worthwhile, क्या ये worthwhile होगा, हो सकता है, to have bitten off the matter with a smile, इस मैटर को ना जल्दी से मैं बस बता देता स्माइल के साथ, फटाक से, to have squeezed the universe into a ball, मतलब ये पूरा, ये बात बताना उसके लिए ऐसा है जिससे पूरे यूनिवर्स को एक बॉल के अंदर स्क्वीज कर देना, दबा कर बता देना, मतलब एक बहुत बड़ी बात जो उसके अंदर बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत गहरी चीज, एक छोटे से वे में, एक छोटे से सेंटेंस में बता देना, क्या ये हो पाएगा उससे?
to roll it towards some overwhelming question, और मतलब इस सबको रोल करके एक तरह से ले जाया जाए और बोला जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ मैं लजेरियस हूँ, लजेरियस एक बाइबल का था, कंटेस्ट से लिया गया है, बाइबल के कंटेस्ट से, जो वापस आता है अपनी डेथ के बाद और अपनी स्टोरी बताता है, ठीक है, कम फ्रॉम द डेड, डेथ से आया हूँ, कम बैक टू टेल यू ऑल, मतलब ये लजारस जो होता है ना, अब बाद में आता है सबको लोगों को बताने के लिए कि हाँ क्या गलतियां मैंने की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो कम बैक टू टेल यू ऑल, सबको बताने के लिए, आई शेल टेल यू ऑल, मुझे तुम सबको बताना चाहिए, इफ वन सेटिंग अ पिलो बाय हर हेड, लेकिन वो मेरे सामने जो बैठी होती वो अपना पिलो हटाती रखती अपने हेड के पास और बोलती, शुड से वो कह सकती, वो कहती, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल, दिस इज नॉट इट एट ऑल, वो बोल देती कि ये मेरा मतलब नहीं था, तुमसे बातें करने का, तुम्हारे साथ ढंग से व्यवहार करने का, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम मुझे आकर एक दिन प्रपोज करो, यू नो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, नो दैट इज नॉट एट ऑल, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, वो ऐसे गुस्सा आ जाए तो एक जो फ्रेंडशिप है या जो एक बॉन्ड होगा वो भी टूट जाएगा, तो इसीलिए ये सब उसके लिए ऐसा है जैसे एक यूनिवर्स को एक बॉल के अंदर स्क्वीज कर देना, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये वर्थ होता, फिर से वो बार बार अपने आप से ये पूछ रहा है, सनसेट्स के बाद, डोर यार्ड्स के बाद, स्प्रिंकल स्ट्रीट्स के बाद, इन सब के बाद, नॉवेल्स पढ़ने के बाद, टी कप्स मतलब टीवी पीने के बाद, आफ्टर द स्कर्ट्स द ट्रायल, मतलब कि लड़कियों के साथ जो डांस होते रहते हैं वहां पे, वो सब डांस करने के बाद अलोंग द फ्लोर पे, एंड दिस एंड सो मच मोर, और ये सब करने के बाद और कुछ और बहुत सारी चीजें करने के बाद मैं बोलूं जाकर, इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, फिर वो कहता है भाई ये इम्पॉसिबल है से करने के लिए, बोलने के लिए कि मैं क्या मतलब बताना चाह रहा हूँ, but as if a magic lantern, but काश ऐसा होता कि एक magic lantern through the nerves and patterns on a screen, मतलब कोई magic lantern होती है ना जो मेरे दिल की धड़कनों को या जो मैं अंदर फील कर रहा हूँ वो सब ऐसे होता है ना, आप जैसे शो केस कर देते हो, सामने लाकर रख देते हो स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से सब कुछ, तो वैसा कुछ मैजिक लैंटर्न होता जो प्रोजेक्टर की तरह लाकर सब कुछ प्रेजेंट कर देता, उसे कुछ बोलना ना पड़ता, होता है ना आपके अंदर कुछ अगर चल रहा है, आपको किसी से बोलना है तो आप सोचते हो कि यार कितना टफ है ये बोलना, और जब ये होता है तो आप सोचते हो काश कुछ होता जो बस लाकर ऐसे सामने रख देता और मुझे बताने की जरूरत ना पड़ती है, ये खुद समझ जाता, would it have been worthwhile, फिर पूछता है क्या ये worthwhile होगा, देखिए worthwhile होगा होगा ये बार बार पूछ चुका है, if one settling a pillow, लेकिन अगर वो सेटलिंग अपने पिलो को सेट करते हुए फिर थ्रोइंग ऑफ अ शॉल, जो हाथ पे उसके शॉल पड़ा हुआ है उसको हटाकर वो बोले टू विंडो की तरफ देख के कि दिस इज नॉट इट एट ऑल, दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल, मतलब मैं जो तुमसे बोलती हूँ हंस के बात करती हूँ उसका मतलब ये नहीं था, ये देखिए फिर से रिपीट है, इस बात का उसे बहुत डर है रिजेक्शन का, यू नो, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, उसको बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरा रिजेक्शन ना हो जाए, मेरी बॉडी ऐसी है, ये ऐसा है, बाल ऐसे हैं, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, नॉर वॉज मेंट टू बी, ना ही मैं इसलिए पैदा ही हुआ हूँ, पैदा ही हुआ ही हूँ, यू नो, प्रिंस हैमलेट मतलब प्रिंस हैमलेट की ये एक पूरी नॉवल है, यू नो, वो बहुत ज्यादा ब्रेव था प्रिंस हैमलेट, और ये वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर दिखाया गया है अपोजिट कि ये बिल्कुल नहीं है ऐसा, आई एम एन अटेंडेड लॉर्ड, मैं अटेंडेड लॉर्ड हूँ, वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस, किसी प्रोग्रेस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, स्टार्ट अ सीन और टू, कोई सीन स्टार्ट कर सकता है, एक दो सीन स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो कोई मेन कैरेक्टर रोल नहीं प्ले कर सकता किसी भी प्ले में, किसी भी चीज में, अपने लाइफ के जीवन में भी, वो कह रहे हैं कि मैं इतना कुछ बहुत ब्रेव नहीं हूं, मैं एक दो सीन स्टार्ट कर सकता हूँ, यू नो, जस्ट, और थोड़ा बहुत अटेंडेंट लॉर्ड की तरह हूँ, एक हेल्पर की तरह हूँ, एडवाइस द प्रिंस, प्रिंस को एडवाइस कर सकता हूँ, नो डाउट, इजी टूल, इजी है, आसान है, ये कर सकता हूँ, डिफरेंशियल हूँ मैं भाई, रिस्पेक्टफुल हूँ, ग्लैड टू बी ऑफ यूज, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरा यूज करते हैं, मुझे यूज करते हैं, मेरा मुझसे हेल्प लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये चीज, पॉलिटिक, यू नो, दिमागदार है भाई, पॉलिटिक है, कॉशियस है, चीजों को ढंग से करता है, सोच समझ के करता है, मेटिकुलस मतलब कि केयरफुल है चीजों को लेकर, फुल ऑफ हाई सेंटेंस, अच्छी बातें कर लेता है,
but a bit obtuse, थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा at times indeed almost ridiculous, कभी कभी एकदम ridiculous हो जाता हूँ, लेकिन और ज्यादा टाइम almost at times कभी कभी तो एकदम फूल की तरह, ऐसा हूं मैं। मतलब वो अपने आप को एक ब्रेव कैरेक्टर नहीं मानता है, उसके अंदर बिल्कुल सेल्फ डाउट हो चुका है, बिल्कुल कोई एकदम अपने अंदर ये नहीं कि हाँ मैं बहुत ब्रेव हूं, मैं कर सकता हूँ, मैं चीजें अचीव कर सकता हूँ, नहीं, सेल्फ एस्टीम एकदम खो चुका है। आई ग्रो ओल्ड। अब आखिरी लाइन्स में क्या कह रहा है वो, आई ग्रो ओल्ड, मैं ओल्ड हो रहा हूँ। आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, मुझे ना अपने ट्राउजर्स को नीचे से रोल करके पहनना चाहिए, काइंड ऑफ लगे कि हाँ फैशनेबल है। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, जो उसके बताया ना बीच में बाल के गंजापन है, तो कहता है क्या मुझे अपने बाल पीछे की तरफ पार्ट करके रखने चाहिए, जिससे कि मेरा जो गंजापन है वो ना दिखे। डू आई डेयर टू ईट अ पीच, मैं एक पीच करने की हिम्मत कर सकता हूँ क्या? पीच मैनेज होता है, यंगस्टर्स खाते हैं, कुछ भी आपको अपने दांतों से चिपा के दांतों से काट के खाना है, तो ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते यूजुअली जो लोग ओल्ड हो रहे हैं, तो क्या मैं ये डेयर कर सकता हूँ करने को? आई शैल वेयर वाइट फ्लेनल ट्राउजर्स, फैशनेबल ट्राउजर्स वाइट कलर के मुझे पहनने चाहिए, और मुझे बीच में जाना चाहिए, जिससे वो यंग लगे। आई हैव हर्ड द मर्मेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, और बीच में जब जाएंगे उसने सुना है बीच में कि जो मर्मेड्स होती हैं जल परी, आपने देखा होगा नीचे से पूरा उनका दिखाया जाता है कि फिश का है और ऊपर से पार्ट इंसान का थोड़ा सा फेस है, यूजुअली वो सुंदरी दिखाई जाती हैं। तो ये फिर मरमेड्स भी ये सिंबलाइज कर रही हैं कि देखो यहाँ पर कितना ज्यादा लोग सूरत को देखते हैं, आपके आउटर अपीयरेंसेस को देखते हैं, और कितना उसकी वजह से किसी इंसान को परेशानी हो सकती है। तो मर्मेड्स भी सिर्फ सुंदर ही होती है कभी आपने अगली मर्मेड नहीं देखी होगी, या बदसूरत नहीं दिखाएंगे उनको, हमेशा खूब सुंदर गोरा ऐसा दिखाएंगे। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। I have seen them riding seaward on the waves. मैंने उन्हें देखा है कि जब लहरें आती है रिवर में, जो भी सी में रिवर आती है, उसमें वो राइड करती हुई जाती हैं, combined the white hair of the waves blown back. वापस जब वो आती हैं लहरते हुए, एकदम व्हाइट हेयर जैसा ऐसा प्रतीत होता है। When the wind blows, और जब विंड ब्लो होती है, जब हवा चलती है, तो वाटर व्हाइट और ब्लैक हो जाता है उनके इस तरह से हरकतें करने पे, वो मतलब एक तरह से वो एंजॉय करेंगे उसमें। We have lingered the chambers of the sea, और हम मतलब वो और मरमेड्स एकदम अंदर तक चले गए हैं, लिंगर्ड अंदर चले गए हैं, चैम्बर्स ऑफ द सी, सी के अंदर एकदम, बाय सी गर्ल्स, और वहां पर ना सी गर्ल्स हैं बहुत सारी, और वो उसे रेड और ब्राउन कलर का ऐसा नहीं होता है माला जैसा, वो पहना रही है। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन, जब तक ह्यूमन वॉइसेस हमें उठा देती हैं और हम डूब जाते हैं, यानी कि एक सपना जो है वो टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सपना हो सकता है कि मर्मेड्स उसके साथ सिंग करें या डांस करें, यानी ब्यूटीफुल वेमेन, ब्यूटीफुल लोग उसके आसपास रहें, या उससे कोई प्रपोज करे और वो एक्सेप्ट कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत सेल्फ डाउट में है, ऐसा यूजुअली लोगों के साथ हमने देखा भी है। आज के वर्ल्ड में भी ये पोएम एक तरह से रहती है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी ये चीज है कि लोगों को लुक्स मैटर कर रहे हैं, एकदम फैशनेबल होना जरूरी है, ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना जरूरी है, ट्रेंडी बातें करना जरूरी है, फैशनेबल होना जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर नहीं है आप आज भी गोरे होने के लिए बहुत सारी क्रीम्स लगा रहे हैं लोग, गंजापन मिटाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, ये सब यही दिखाता है कि उनके पास इसकी वजह से उनका सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है खुद के लिए, वो कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाते हैं। और क्योंकि हमने इन सब चीजों को प्रायोरिटाइज कर रखा है कि सुंदर होना जरूरी है, इतनी हाइट होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, बाल ऐसे होने चाहिए, ये स्टाइल होना जरूरी है, आपका अप टू डेट ट्रेंडी होना जरूरी है। इस वजह से लोगों को हमें पता नहीं चलता, बट हमारी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो कॉन्फिडेंस खो देते हैं अपने ऊपर और समझते हैं कि हम बस किसी लायक नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। 2 पार्ट्स में हमने जो
पूरा समझाया है. So if you like the video, do give it a big thumbs up and subscribe to the channel for more such videos.